Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा डिस्कशन का एंशियंट यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि क्या पर्टिकुलर कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा स्कॉलर था। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं किस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चीज़ फेमस थी एंड उसी के रिगार्डिंग जो जो पॉइंटर्स हैं वो सारे हम लोग आज इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। कौन से उन्होंने अपने टेक्स्ट दिए हैं, राइटिंग्स दिया है, जो कि अभी आपके जून के अंदर भी रीनेट के अंदर भी क्वेश्चंस पूछे गए थे और अपकमिंग शिफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट विद द सेशन। बहुत सारी एंशियंट यूनिवर्सिटी के नेम आपने सुने, लाइक तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, मिथिला, औदंतपुरी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और हर यूनिवर्सिटी की अपनी फीचर है। प्राचीन भारत का यूनिवर्सिटीज, उसके स्कॉलर्स हैं और उनकी बुक्स हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रूटीन टाइमिंग्स हमारे हैं 10 बजे यूट्यूब पे, 11:30 टेक्स्ट बुक ऐप पे। बहुत ही क्वालिटी क्लासेस आपको मिलती हैं और आज भी मैं जहाँ पर आपको पॉसिबल रहेगा वहाँ पर आपको ट्रिक्स एंड निमोनिक्स सिखाऊंगी ताकि आप इन स्टैटिक टॉपिक्स को उनकी मदद से याद कर पाए। मेरे डेज हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। So don't forget to like and share this important session and also join the Telegram group for important session PDF, important session link. तो आपके सामने अलग अलग यूनिवर्सिटीज आती हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के बारे में बता देती हूँ। अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो जैसे कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी काफी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। नेक्स्ट अगर मैं नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करूं, ये भी आपकी काफी पुरानी है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये आपकी सिचुएटेड है रावलपिंडी में। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर अब आप लोगों का स्टेटमेंट है वो गलत बना था, बिकॉज अभी कहाँ पर आप लोगों का रावलपिंडी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? राजगिरा बिहार के अंदर। कहाँ पर? राजगिरा बिहार के अंदर। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके तक्षशिला, नालंदा एंड उसके अलावा आप लोगों का विक्रमशिला। ये 2-3 यूनिवर्सिटीज है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है अराउंड 6 सेंचुरी बीसी के आसपास माना जाता है। और अगर हम इसके जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि इनके फेमस स्कॉलर्स कौन से हैं, किस एज के अंदर यहाँ पर एडमिशन होता था, तो अराउंड 16 की जो एज है उस एज के अंदर यहाँ पर एडमिशन था। और यहाँ पर अगर एंट्रेंस टेस्ट भी देखें हम एंशियंट यूनिवर्सिटी के, काफी टफ माने जाते थे। अगर हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स की, ये छोटा और क्रिस्पी सेशन रहने वाला है। इनके इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स के अंदर कौन कौन आता है? चाणक्य। कौन कौन आता है? चाणक्य। और कौन आता है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। देन क्या है? जीवाका। और आप लोगों का आ जाता है यहाँ पर विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। चाणक्य बोलो, कौटिल्य बोले या फिर विष्णु गुप्ता बोले, सिमिलर नेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसको याद रखने का ट्रिक है पीवी के चक्कर में जिए। पीवी के चक्कर में जिए। इनके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। पी का मतलब यहाँ पर है पाणिनि, वी का मतलब है यहाँ पर विष्णु शर्मा, ठीक है। सी का मतलब है यहाँ पर चाणक्य, जे का मतलब यहाँ पर है जीवाका। हर एक का अपना अपना एक्सपर्टाइज था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी किस चीज के लिए फेमस मानी जाती है? मेडिसिन के लिए। आपसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी किस चीज में एक्सपर्टाइज थी और क्या यहाँ पर फेमस माना जाता है? तो मेडिसिन के लिए फेमस मानी जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी इन्होंने कौन से टेक्स्ट दी है वो भी मैं 1 बाय 1 आप लोगों को दिखाऊंगी और आपको वो अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करना। और इस छोटे सेशन से मान के चलिए अराउंड 2 क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं राजगिरा इधर नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ, ठीक है। नालंदा जो यूनिवर्सिटी है इसका जो फाउंडर है वो कौन है? कुमार गुप्ता वन, ठीक है। गुप्ता पीरियड के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और कौन है? कुमार गुप्ता। किसने स्थापना की थी? कुमार गुप्ता ने। तो थोड़ा सा हाथ की वजह से राइटिंग इश्यूज आ सकते हैं, सो ट्राई टू एडजस्ट फॉर सम टाइम। ये टोटली आपसे अभी क्वेश्चन पूछा गया था 25 के अंदर। कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम थे कि कौन सी यूनिवर्सिटी इसके अंदर बुद्धिज्म के साथ रिलेटेड है। तो बुद्धिज्म में आप लोगों की विक्रमशिला आ जाती है, आपकी नालंदा आ जाती है। तो एज पर ऑप्शन तक्षशिला बहुत ज्यादा उसमें रिलेटेबल नहीं माने जाते जिस हिसाब से ऑप्शंस दिए गए थे।
तो कुमार गुप्ता वन ने इसको क्या किया था, फाउंड किया था गुप्ता एम्परर के अंदर। और ये किसके लिए मानी जाती है, जो आपका बुद्धिज्म की स्टडी के लिए। और महायान, आपने सुना होगा हीनायान, महायान, तो यहाँ पर कनेक्ट किसके साथ है, ये महायान के साथ है। हालांकि और भी फील्ड थी जिसमें ट्रेन किया जाता था, जैसे कि फाइन आर्ट्स है, मेडिसिन है, मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, ठीक है। और इसमें जैसे कि हम बोल सकते विहारास का भी कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, राइट। श्राइन्स होते थे, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी माना जाता है, ठीक है। रेजिडेंशियल और जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर था वो बहुत अच्छा था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी वो किसको माना जाता है, वो आप बोलोगे नालंदा यूनिवर्सिटी को। उसके साथ साथ यहाँ पर चाइनीज स्कॉलर जैसे ह्यूआन सेंग, ठीक है, और आई क्विंग, ठीक है, दो स्कॉलर्स हैं काफी, इधर मैं लिख देती हूँ, आई क्विंग और ह्यूआन जिंग। ये दोनों स्कॉलर्स ने यहाँ पर क्या किया था, विजिट किया था। और कौन सी सेंचुरी के अराउंड किया था ये आप लोगों का, 7th CE के अराउंड। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, 7th CE के अराउंड इन्होंने यहाँ पर विजिट किया था। अब मैं कुछ स्कॉलर्स के नाम बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो हम बुक्स के बताती हूँ मैं, बुक्स किसने क्या लिखी थी। स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन। और अभी मैं एक PYQ भी लेके आई हूँ जो आपका 18 जून को पूछा गया था, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। मैं स्क्रीनशॉट लेके आई हूँ, तो लास्ट में उस होमवर्क का आंसर आपने जरूर करना है। और इसी जितना कंटेंट मैं इस क्लास में कराऊंगी वही सारी आप लोगों को चीजें वहां पर मैंने डिस्कस किया है। अर्थशास्त्र किसका है, कौटिल्य। कौटिल्य बोलो, चाणक्य बोलो, विष्णुगुप्ता बोलो, सिमिलर चीज है। चारक संहिता, इंडिया किसने दिया है, चारक ने। लीलावती, भास्कर 2। हर्षचरित, कादम्बरी, नागानंद रत्नावली किसने दिया, हर्षवर्धन ने। गाथा सप्तसती ये हॉल ने। अष्टाध्यायी, ठीक है, पाणिनि। और पाणिनि कहाँ के स्कॉलर हैं, तक्षशिला के हैं। चारक आप लोगों के हैं तक्षशिला, ये भी कहाँ कर है, तक्षशिला का। महाभाष्य, ठीक है, ये किसने दिया, पतंजलि। नेश चरित श्रीहर्ष ने। मृच्छकटिकम शूद्रक ने। गीत गोविंद जयदेव, एंड नवरत्न आपका वीर सिंह। जहां जहां मैंने आपको स्टार लगाया है, ठीक है, वो सारे आप लोगों के इंपॉर्टेंट हैं और इन पे PYQs बन चुके हैं किसी न किसी फॉर्म के अंदर। कुछ और भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सूल सूत्र, बोधायन, बुद्ध के साथ आप, ये थोड़ा इंडियन लॉजिक में भी आ सकता है ये पार्ट। आर्यभट्ट ने। ब्रह्म सपूत सिद्धांतिका, ब्रह्मगुप्त ने। सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती, ये तो मैंने अर्लियर स्लाइड पे भी यूज किया, भास्कर आचार्य। और अगर गणित सार संग्रह की बात करें तो महावीराचार्य में आ जाएगा। अब इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ तक्षशिला के फेमस स्कॉलर्स, कौटिल्य, चारक जिन्होंने चारक संहिता दिया, पाणिनि जिन्होंने क्या किया, अष्टाध्यायी दिया, और ये क्या थे, संस्कृत ग्रामरेरियन, ठीक है, संस्कृत ग्रामरेरियन थे, भाषा और व्याकरण के क्या थे, विशेषज्ञ थे, और इनका ग्रंथ है अष्टाध्यायी। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक और हम कंपाइलर बोल सकते हैं। आर्यभट्ट पृथ्वी की परिधि का अनुमानित माप व पाई का मान 22/7 इन्होंने दिया था, ठीक है। तो आर्यभट्ट भी कहाँ से रिलेटेड है, तक्षशिला से रिलेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं जो कि आपके तक्षशिला से रिलेट आप बोल सकते हो। नेक्स्ट देखना, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क के तौर पे, ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट में आफ्टर द सेशन। ये एंशियंट ट्रीटीज हैं, ये ऑथर्स हैं, ये बच्चे ने यहाँ पर मैच कर रखा, आप इसको ट्रू मत मानना। आपको बताना ए किसके साथ है, बी किसके साथ, ऑप्शंस मैंने नहीं डाले इसमें। लीलावती, योग सूत्र, न्याय सूत्र और अर्थशास्त्र। इधर ऑथर्स दे रखे चाणक्य, गौतम, पतंजलि, भास्कर आचार्य। ये कंटेंट मैंने अभी की क्लास के अंदर आपको कवर भी करा दिया है, तो आप लोगों को अभी बताना है कि क्या यहाँ पर इसके रिलेटेड स्कॉलर्स रहेंगे। अगर मैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ, अब 3-4 पॉइंटर्स और हैं। अगर हम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, विक्रमशिला कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये आपकी जो फेमस है तांत्रिज्म के लिए। हालांकि यहाँ भी बुद्धिज्म की स्टडी थी, आप ये बात भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ नालंदा ने ही बुद्धिज्म की स्टडी पे फोकस किया था। ये अपनी जो स्पिरिचुअलिटी बोलो, परफेक्शन बोलो, तांत्रिज्म बोलो, उसके लिए, तांत्रिक जो बुद्धिज्म है उसके लिए काफी फेमस मानी जाती है। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये कहाँ पर है, भागलपुर बिहार के अंदर। ये कहाँ पर है, भागलपुर बिहार के अंदर है। इसकी स्थापना किसने किया था, धर्मपाला ने, ठीक है, जो कि आपका पाला डाइंसिटी, कौन सी डाइंसिटी में, पाला डाइंसिटी में माना जाता है। और
ये अगर मैं बात करती हूँ जो इसकी एग्जिस्टेंस को जिसने रिकॉर्ड किया था, ठीक है, अंडर द नेम विक्रमशिला महाविहारा, तो उनका नाम के एक तिब्बत के स्कॉलर थे। कौन थे? एक तिब्बतियन स्कॉलर थे, उनका नाम क्या था? तारानाथ। उनका नाम क्या था? तारानाथ था। जिन्होंने क्या किया था? ही वॉज द फर्स्ट टू रिकॉर्ड इट्स एग्जिस्टेंस अंडर द नेम विक्रमशिला महाविहारा। मेन फीचर इसकी क्या थी? एक सेंट्रल स्तूपा होता था, जो कि इसकी क्या थी? मेन फीचर थी। नालंदा और विक्रमशिला, नालंदा और विक्रमशिला दोनों को डिस्ट्रॉय किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? डिस्ट्रॉय किया था। बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? डिस्ट्रॉय किया था। अगर विक्रमशिला से रिलेटेड आपसे पूछ लिए जाए कि कौन से स्कॉलर्स हैं, रघुनाथ, रघुनंदन, श्री चैतन्य, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रख लेना है फॉर एग्जाम पर्पस। नेक्स्ट एक मिथिला यूनिवर्सिटी है। मिथिला के प्रसिद्ध विद्वान, मिथिला आपको पता है न्याय और मीमांसा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए और न्याय और लॉजिक के लिए काफी फेमस है। और मिथिला के जो प्रसिद्ध विद्वान है वो कौन है? विद्यापति और वाचस्पति मिश्र, इनके फेमस जो स्कॉलर्स हैं वो माने जाते हैं। तो ये था आपका छोटा सा इंपॉर्टेंट सेशन। आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव। और भी डिटेल्ड अगर आपको लगता है कि मैम और भी क्वेश्चंस हमें कुछ देखने को मिले हैं, तो आप लोग कोई ऐसा आपका पीवाईक्यू या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हो। इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। बाकी पेपर 1 के रिस्पेक्ट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको इस छोटे से सेशन में कवर कर दिए हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर जून 25 साइकिल, रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है एंड एज यू नो वेरी वेल आपको कितना प्रिपेयर करना और पेपर 1 का कितना इंपॉर्टेंस है। लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स की, स्पेशली माय यूनिट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि आपको डीआई टफ लगता है, मैथ टफ लगता है, एलआर आईसीटी टफ लगते हैं, तो आप सिर्फ ना कुछ यूनिट्स पे जाते हैं जहां पर 15 से 20 क्वेश्चन से ऊपर आप करेक्ट नहीं कर पाते। सो इफ यू कैन अफोर्ड, दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि अब आपको पता है कि एग्जामिनेशन जून में होने वाला है। स्ट्रक्चर कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका पेपर 1, पेपर 2, लाइव क्लासेस, लेटेस्ट पैटर्न का एग्जाम सिलेबस, जो भी आपका एड ऑन लेटेस्ट कंटेंट है वो सारा हम कवर करेंगे। एंड स्पेशल मेंटोरशिप फॉर पीएचडी एडमिशंस, और उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। सो इफ यू आर प्लानिंग देन यू कैन अप्लाई दिस फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको लगता है नहीं मैम हमें तो सिर्फ बुक्स चाहिए प्रैक्टिस के लिए, देन यू कैन रेफर प्रीति एच बुक फैकल्टी कोड फॉर दैट डिस्काउंट। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, कमेंट्स में दिया, आप उसमें गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं ताकि टीम आपके साथ कनेक्ट कर पाए। और जेन्युइनली आप लोग अपना, काफ़ी बार स्पैम हो जाता है, कुछ फ्रॉड्स आ जाते हैं, तो इस तरीके के फ्रॉड में नहीं फंसना है। तो इट्स बेटर कि आप गूगल फॉर्म फिल करें और टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।